हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश ने दुनिया को यह चेतावनी दी थी कि डेवलपिंग कंट्रीज को चीन से लोन लेने के पहले 2 बार सोचना चाहिए। यह बात बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने सार्वजनिक रूप से एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। ऐसे में दोस्तों, बांग्लादेश तो चीन की चालबाजियों को समझने में कामयाब हो गया, लेकिन भारत का एक और पड़ोसी देश नेपाल लगातार चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन के निमंत्रण पर नेपाली विदेश मंत्री नारायण खड़का अपने चीनी समकक्ष से मिलने चीन यात्रा पर गए थे, जहां पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने घोषणा की कि चीन नेपाल के विभिन्न सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए 15 अरब रुपए की सहायता देगा और ये पैसे नेपाल में ट्रेड, कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर पर खर्च किए जाएंगे। रेफरेंस के लिए आप द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, यह रकम भारत के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर नेपाल की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए इसको देखा जाए तो ये पर्याप्त रुपए हैं। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब नेपाल चीन से कर्ज ले रहा हो। इसके पहले भी नेपाल चीन से कई बार कर्ज ले चुका है। अभी कुछ समय पहले ही चीन नेपाल को लगभग 7 अरब रुपए का कर्ज दे चुका है और ये कर्ज नेपाल अपने एयरलाइंस पर खर्च करने वाला था, जिसके तहत उसे कुछ बने बनाए विमानों को खरीदना था और कुछ प्रोडक्शन के बाद नेपाल को मिलने वाले थे। लेकिन दोस्तों, लगभग 2 साल बीत जाने के बाद भी चीन के लग्जरी जहाज अभी भी नेपाल में आसमान की जगह ज़मीन पर खड़े होकर जंग खा रहे हैं। दोस्तों, अगर इस मुद्दे पर बात की जाए कि नेपाल को आखिर लोन लेने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, तो दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया भर के देश इन दिनों भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। कुछ विकासशील देशों में ये स्थिति और भी खराब है, जिसमें नेपाल का नाम भी शामिल है। ऐसे में दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे समय में जब नेपाल के हालात खराब हैं तो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वो चीन से कर्ज क्यों न ले ले। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो कि लोन देते हैं और किसी भी देश से कर्ज लेना उतना खतरनाक नहीं है जितना कि चीन से है। चीन इन देशों को काफ़ी हाई रेट पर आसानी से ब्याज उपलब्ध करवा देता है और इस ब्याज पर वह चालाकी से कुछ शर्तों को मनवाने के लिए राजी भी कर लेता है। क्योंकि दोस्तों, इन देशों को किन शर्तों पर लोन मिलता है ये खबरें तो मीडिया में निकल कर आती नहीं। और दोस्तों, वहीं दुनिया भर की कुछ और जिम्मेदार जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB जैसी संस्थाएं किसी कंट्री को लोन देने से पहले काफ़ी जांच पड़ताल, जैसे उस देश की इकोनॉमी, मार्केट या उस पैसे का इन्वेस्टमेंट किस फील्ड में होगा, उस प्रोजेक्ट से उतने पैसों की रिकवरी भविष्य में हो भी पाएगी कि नहीं, इन सिचुएशंस को देखकर ही लोन मुहैया करवाती हैं। और दूसरी तरफ चीन का इन सब से कोई वास्ता नहीं रहता। वह आसानी से डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देने के लिए बैठा रहता है और फिर उस कंट्री के लोन न चुका पाने पर उसका हाल श्रीलंका जैसा हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि चीन जैसा देश आखिर नेपाल जैसे लैंडलॉक कंट्री पर इतना मेहरबान क्यों है, जिसकी न बहुत बड़ी इकोनॉमी है और न ही चीन का नेपाल से इतना ट्रेड है जिससे चीन अरबों डॉलर का मुनाफा कमा सके। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि चीन नेपाल को नहीं बल्कि नेपाल के बहाने भारत में झांकने की कोशिश कर रहा है। वह चीन से नेपाल तक हिमालय के रास्ते टनल के माध्यम से व्यापार की योजना बना रहा है और यह रोड नेपाल से होते हुए भारत के सीमा के काफ़ी नज़दीक तक आएगी। दरअसल दोस्तों, चीन को भी पता है कि निकट भविष्य में अगर उसके लिए कोई देश बड़ा खतरा बन सकता है तो वो भारत है। इसलिए वह भारत के पड़ोसी देशों में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दोस्तों, इसमें भारत भी पीछे नहीं है। भारत पिछले कुछ वर्षों से लगातार फिलीपींस, वियतनाम जैसे चीन के पड़ोसी देशों से अपने संबंध सुधारने में लगा हुआ है। ऐसे में नेपाल को भी समझना चाहिए कि चीन जैसा देश जो कभी किसी का सगा नहीं हुआ, उसका भी हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे में दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।